ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए अभी जो लिखा था हमने इसको लिख देते हैं, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके आधार पर मैं तुमसे कहूंगा ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर -k और सी बराबर। अगर मैं यहां पर भी तुमसे एक बात और जानकारी लेना चाहूं तो तुमसे कहूं कि ए जो मान होता है वो किसके, ए का मान होता है वो कौन सा होता है, एक्स का जो गुणांक, एक्स का गुणांक होगा वो ए बराबर होता है, और जो एक्स का गुणांक होता है वो बी बराबर, और जो अचर पद होता है वो, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, कभी कभी तुम्हें ये समीकरण है ना आगे पीछे लिखा हुआ मिल सकता है, समझ में आ रहा है। कभी हो सकता है 4x तो सबसे फर्स्ट में मिल जाए प्लस का हो, और माइनस का इसने 2x² दे दिया बीच में लिखा हुआ हो, तो तुम्हें मेन पहचान रखनी है कि जो ए का मान होता है वो x² का गुणांक होता है, और जो बी का मान होता है वो x का गुणांक, और जो अचर पद होता है वो सी का मान। समझ में आ रहा है। यहाँ के बाद में हम इनके मूल चेक करते हैं, तो मूल के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दिया है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूं b² माइनस 4ac, तो इसमें रखता हूं मानों को मैं, b के स्थान पर बोलो क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर, माइनस का साइन है -4 की जगह पे 4, ए बराबर क्या लिखेंगे, सी बराबर -4 का वर्ग करेंगे तो, और 3 दूनी 6, 6 चौके, मुझे बताना यहाँ माइनस का अंतर आ गया प्लस का, और क्या आ रहा है -के। अब यहीं पर मैं तुम्हें कंडीशन लिखा देता हूं कि इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे यूज करना होता है। अब सुनो मेरी बात एक और यहीं पर शॉर्ट तरीके से, तुमने इस पूरे सिस्टम का मान यह निकाल दिया -8। अगर यह क्वेश्चन तुमसे यह कहता है कि इसको और आगे सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, तो तुम बताओ मुझे इस अंडर रूट के अंदर अगर डायरेक्ट तुम इस मान को लिख दोगे तुम्हें कोई दिक्कत, और इसको अपन मान लेते हैं अपनी मर्जी से डी, क्या मान लेते हैं डी। कुछ समझ में आ रहा है। कब मानेंगे डी, जब इसका मान निकालेंगे और डायरेक्ट इसका मान तुम यहां पर प्रतिस्थापित कर दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यह फिक्स नहीं है कि तुम्हें डी मानना जरूरी है, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें कुछ भी अच्छा लग रहा है कुछ भी लिख दो। अब जैसे मैं लिखूंगा यह बराबर माना ए, ए है पहले से, यह बड़ी वाली ए ले लो, समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलो मैं इसके कंडीशन लिखा देता हूं तीनों की, और वो लिख लेना यहां पर आराम से। b² माइनस 4ac का जो मान है वो अगर धनात्मक हो, कैसा हो, धनात्मक, तो लिखेंगे मूल वास्तविक और अलग अलग, मूल वास्तविक और अलग अलग। अगर b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक, तो तुम लिख सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। और अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होता है या 0 होता है, तो तुम लिख दोगे मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। समझ में आया। अब एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम समझ सको कि यह वास्तविक मूल समान कैसे आएगा, अलग अलग कैसे आएगा, इसे तुम समझ सको। ठीक है, एक देख लेता हूं मैं, कोई हो इसमें तो, किसी के तो होंगे।
सबके ये ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं यार। 4.3 तीसरे वाला आ सकता है 36 वाला। 36 18 जगह आ जाएगा। 2x² माइनस x प्लस 3। देखो इधर मैं एक बार इधर बता देता हूं, ठीक है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तुम शॉर्ट तरीके से बताना मुझे। मैं यहां पर डायरेक्ट यह लिख दूं b² माइनस 4ac, तो b का मान बोलो क्या लिखूंगा मैं, -6 का वर्ग। आपने सही बताया। 4 की जगह पर 4, a के स्थान पर c के स्थान पर 6 का वर्ग क्या होगा, -24। और 24 में से 36 में से 24 जाए कितने बचेंगे बताओ। ये 12 आया है, उसके आधार पर तुम क्या कहोगे इन तीनों में से, मूल वास्तविक और। अब तुम इसको और आगे हल करते हो ना यहां तक, तो इसके मूल वास्तविक आएंगे और अलग अलग आएंगे। समझ में आ रहा है। और वो कैसे, चलो चलते हैं आगे। इस सहीधराचार सूत्र में रखेंगे तो आगे क्या होगा, -b प्लस माइनस √12। समझ में आ गया क्यों लिखा है मैंने 12, क्योंकि द्वारा से पुनः हल करने से अच्छा इसका डायरेक्ट मान लिख दिया जाए। बट्टे 2a, और a का मान क्या था 2, तो डायरेक्ट कर दूंगा यहां पर। b के स्थान पर ही मान लिखना था हमें। देखो यह तो माइनस समीकरण में दे रखी है और -6 हमें लगानी भी पड़ेगी, और इसी आधार पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और यह प्लस माइनस। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाहर, 2√3। अगर नहीं समझ में आए तो वो करके देख लेना गुणनखंड। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1, मतलब एक ही जोड़ा तो बन रहा है अपने पास। तो उसके आधार पर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 2√3 बट्टे 4। यह प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार तुम्हें प्लस में लिखनी होगी संख्या ये, और एक बार, समझ में आ गई। और तुम माइनस और प्लस में लिखोगे तो बताओ इनके मूल बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, अलग अलग आएंगे क्या नहीं आएंगे, उत्तर बदलेगा ना। इसीलिए कहा गया है कि मूल वास्तविक और अलग अलग। बाई चांस जई जगह समझ जाएंगे तुम। अब अगर शून्य होती 0 तो तुम जा डिब्बा के अंदर का लिखते 0, और जा 0 को प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रहा जा संख्या पे, क्योंकि चाहे तो तुम जा में जोड़ लो चाहे घटाए लो, उत्तर बदल तो होगा। इसीलिए इसने बोल दिया है कि मूल वास्तविक और। बोलो समझ में आई कोई बात। अब इसको नोट कर लो यहां तक। इसको उतारना चाहो उतार लेना, नहीं क्वेश्चन है तुम्हारा भी आगे हमें कराना ही कराना, ठीक है। कम से कम इतना कर लेना। तुम्हारा क्वेश्चन है पहले का पहला, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखो बेटा, सबसे पहले ए बी सी के मान लिखना चाहो तो a बराबर 2, b बराबर और c बराबर। देखो मेरे हिसाब से ना तुम पहले इन मानों को व्यवस्थित कर लेना, क्योंकि तुम्हें बार बार टेंशन नहीं होगी। जब बोर्ड में एग्जाम में पेपर दोगे ना, तो बोर्ड क्लास, तो उसमें क्या प्रेशर रहता है, थोड़ा सा जल्दी में उधर उधर हो जाता है क्वेश्चन तुम्हारा। अब मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac। अब देखो क्लियर है, b का मान तुमने लिख रखा है -3 का वर्ग, -4 की जगह पे 4, a की जगह पे, c की जगह पे 3 का वर्ग क्या होगा, और 5 दूनी 10, 40। मुझे कोई बच्चा समझदार बताएगा कि माइनस का होंगे का प्लस के, माइनस के। और जब माइनस के होते हैं तो मैंने कौन सी लाइन बताई थी तुम्हें, कोई वास्तविक मूल नहीं, और कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसको आगे हल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमको बोल रखा है कि पहले तो मूलों की प्रकृति चेक कीजिए और मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब इसके मूल ही नहीं है तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे।
इतना सही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात। अभी नोट मत करना, मैं दूसरा क्वेश्चन साथ ही बता देता हूं तुम्हें। देखो यह लिख रखा है इसने 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर। देख लो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था एबीसी के मान लिखो। ए बराबर बी बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 पूरी बात बोली जाती है। और सी बराबर फिर वही मूल ज्ञात करेंगे तो b² माइनस 4a। बताओ b के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, का वर्ग। और माइनस के स्थान पर माइनस, 4 के स्थान पर 4, a के स्थान पर, c के स्थान पर। मुझे ध्यान से देखना और बताना। देखो अगर इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 का तो वर्ग होगा ईमानदारी से, यानी 4 इंटू 4 करेंगे तो 16। लेकिन अंडर रूट में 3 लिखी है, अगर उसका वर्ग करोगे तुम तो अंडर रूट से वर्ग कटेगा कि नहीं कटेगा, या वर्ग से अंडर रूट कटेगा। तो 16 का गुणा फिर किससे होगा, 3 से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 48। यह वाली बात समझ में आई या नहीं आई। तो हम लिख सकते हैं 48 माइनस 4 12 चौक, और 48 में से 48 गए तो क्या बचे। और जब 0 हो तो कौन सी लाइन बताई थी मैंने, हाँ क्या लिख देंगे हम, मूल वास्तविक और, बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, वास्तविक और समान। अब देखो उसने बोला है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो वास्तविक मूल है तो अस्तित्व है इनका, और अस्तित्व है तो आगे श्रीधराचार्य वाले सूत्र से और आगे इसको हल करके देखेंगे। तो आगे देखो क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से, और यह होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a। अब देखना इसका मान डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माइनस के स्थान पर माइनस और b के स्थान पर यह मान आएगा अपने पास। तो माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 और बट्टे में 2 गुणा 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 बट्टे 6, 3 दूनी 6। अब देखो इससे यह कट सकती है क्या, तो अपने पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3। यही आएगा दोनों बार, क्यों कि मूल वास्तविक और, पीछे दूसरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते। बोलो कोई दिक्कत, तो यही क्लियर हो जाता है। अगर इसका मान धनात्मक होता, 0 नहीं आता इस जगह पे, तो फिर यहां पर एक बार इसमें प्लस होता और एक बार माइनस होता, इसीलिए उसके मूल बदल जाते। इसीलिए कहता है वो मूल वास्तविक और अलग अलग। यहाँ 0 आया है, 0 को या तो तुम घटाओ या जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए यहां पर आ गया है 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3, और यहां पर कोई मूल है ही नहीं, तो ज्ञात क्या करोगे, क्या करोगे तुम, उसके बाद तुम नोट कर लो। समझ में आ गया। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने यहां पर बताया था तुम्हें इससे पहले, तो उसके क्या थे मूल, माइनस में आ रहे थे प्लस में आ रहे थे।